ध्वनि पुस्तक सारंगी। अध्याय 12। फूली रोटी। पृष्ठ संख्या 70। सुने कहानी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। माँ रोटी बना रही थीं। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने उसे छोटी सी लोई दे दी। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक औरत रोटी बेल रही है और चूल्हे पर तवे पर भी रोटी है। कुछ रोटियां एक परात में रखी हुई हैं। एक बच्चा सामने चटाई पर बैठा हुआ है, जबकि पीछे एक बच्चा बर्तनों से खेल रहा है। दूसरे चित्र में एक बच्चा माँ से रोटी बनाने के लिए लोई मांग रहा है और माँ उसे रोटी बनाने के लिए एक छोटी सी लोई दे रही है। माँ के पीछे एक दूसरा बच्चा खड़े होकर ये सब देख रहा है। पृष्ठ संख्या 71। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। जमाल से रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी। जमाल की रोटी खूब फूली। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। साभार। बरखा क्रमिक पुस्तकमाला NCERT। इस पृष्ठ पर 2 चित्र हैं। पहले चित्र में महिला बैठी है और एक बच्चा रोटी बेल रहा है, जबकि दूसरा बच्चा हाथ में कुछ पकड़े है। दूसरे चित्र में महिला रोटी सेक रही है और दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। पृष्ठ संख्या 72। बातचीत के लिए। 1. जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या-क्या किया? 2. आप रोटी को गोल बनाने के लिए क्या करेंगे? 3. फूली रोटी की जगह पर यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी हो, तो आप कैसे बताएंगे? छोटे समूह में चर्चा कीजिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। आनंदमयी कविता। शिक्षक की सहायता से कविता गाने और पढ़ने का आनंद लीजिए। रोटी अगर गोल न बने। रोटी अगर गोल न बने, बन जाए कहीं का नक्शा। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं? नक्शे को फिर कैसे पकाऊं? तो फिर इसका क्या करूं? गोला बना लूं पृथ्वी जैसी, या उस देश को डाक से भेजूं? बन गया है जहां का नक्शा। मनोज कुमार झा। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक महिला चूल्हे के पास बैठी है। एक छोटी बच्ची रोटी बेल रही है। एक बच्चा आटे से खेल रहा है। पृष्ठ संख्या 73। पढ़िए और मिलाइए। प्रश्नों और उनके उत्तरों को रेखा खींचकर जोड़िए। यहाँ बाईं तरफ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और दाईं तरफ उनके उत्तर हैं। उन्हें मिलाइए। बाईं तरफ के प्रश्न: रोटी कैसी बनी? जय ने जमाल को क्या दिया? माँ ने जमाल को क्या दिया? रोटी किसने सेकी? दाईं तरफ के उत्तर: माँ ने, गोल, कटोरी, लोई, बंद रहेगा। 1. घर के बाहर जब जाते हैं, लटकाते दरवाजे पर। अगर नहीं खोलें हम इसको, बंद रहेगा पूरा घर। श्री प्रसाद। ताला। हम पढ़ते हैं। 2. मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई। श्री प्रसाद। पृष्ठ संख्या 74। शब्दों का खेल। 1. यहाँ दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए। उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। रोटी, रिक्त स्थान।
रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। फूली, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। आपने जो नए शब्द बनाए हैं, उन पर एक एक वाक्य बनाइए। 2. एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्दों को पहचानकर घेरा लगाइए। जय, जमाल, बुलबुल, जीत, शरबत, शीला, वीर, शेर, डमरू, थैला, डफली, डोर, याद, यमुना, मछली। यशोदा। 3. अलग ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। रोटी, छोटी, चोटी, गोल, रिक्त स्थान, जय, लय, भय, सांप। रिक्त स्थान। 4. इस कहानी में जय और जमाल है। ऐसे और नाम बताइए जिसमें ज अक्षर हो। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। शिक्षण संकेत। उंगली रखकर शब्दों को पढ़ें। अलग ध्वनि की पहचान करने में बच्चों की सहायता करें। पूर्व अभ्यासों की तरह बच्चों को ज, ड, श, य अक्षरों की ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं। बच्चों से ज की ध्वनि वाले शब्द और नाम बताने के लिए कहें। यह भी बताएं कि यह आवश्यक नहीं है कि नाम या शब्द ज से ही आरंभ हों। पृष्ठ संख्या 75। झटपट कहिए। कच्चा पापड़, पक्का पापड़। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू। देखिए और लिखिए। 1. झ, ख, ड़, ऊ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिखाए गए हैं, उनके नाम लिखिए। झूला, झोंपड़ी, खिलौने, पेड़। ऊंट। शिक्षण संकेत। चित्रों के नाम पूछें और उनमें आए झ, ख, ड़, ऊ अक्षरों की पहचान करने में सहायता करें। पृष्ठ संख्या 76। दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। प, म, प, न, प, ह, फ। झ, झ, प, झ, स, झ, व। ड़, ड़, ठ, ड, इ, अड़, ढ। ऊ। उ, झ, ऊ, ऊ, छ, उ। आइए मिलकर बनाएं और मिलकर खाएं। शिक्षक एक एक कर नीचे दिए गए निर्देश देंगे। आप इन निर्देशों को ध्यान से सुनें और बनाएं। खाने की सामग्री: मुरमुरे, सेव यानी नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। निर्देश 1. सबसे पहले अपने हाथों को धो लें। 2. अब एक बड़ी कटोरी लें। 3. कटोरी में मुरमुरे, सेव यानी नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली आदि मिला लें। 4. उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिला लें। 5. स्वाद भरी चाट तैयार है। आइए अब इस चाट को चखा जाए। इस पृष्ठ पर दिए गए चित्र में एक दोना है जिसमें मुरमुरे, नमकीन, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली आदि मिले हैं। पृष्ठ संख्या 77। चित्र और बातचीत। रसोई: रसोइया, करछी, कद्दू, लहसुन, बर्तन, तलना, टमाटर, कढ़ाई, साग। बैंगन। शिक्षण संकेत। बच्चों के साथ रसोई के चित्र के बारे में बातचीत करें।
उनकी रसोई के बारे में भी पूछें। उन्हें रसोई में सबसे अच्छा क्या लगता है? अनुभव साझा करें और करवाएं। इस पृष्ठ पर एक चित्र बना है जिसमें कद्दू, बैगन, साग, कढ़ाई, टमाटर, बर्तन, लहसुन, करछी आदि रखी हुई हैं।